हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू 31 और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन है? 26, 27, 28, 29, मतलब 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। और क्यों 15 नंबर मिलेंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, इसमें और वाला भी है, तो कोई इन दोनों में से कोई आपको एक करना हो, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊँगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन। इस सेट का नाम क्या है? इस सेट का नाम है 431/2, यही है। ठीक है, /1/2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेक्शन सेक्शन सी। आपने सेक्शन सी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, रूट में सेक a-1। ठीक है, क्या दिया? सेक a-1 अपॉन में सेक a+1। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ? प्लस अंडर रूट में सेक a+1 सेक a-1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 2 कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझा दूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको मत लिखिएगा, बस समझ लीजिएगा। जैसे अगर अंडर रूट में 1 अपॉन में अगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, पूरा में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसको लिखेंगे ऊपर वाले को, क्या लिखेंगे? सेक a-1 अपॉन में अंडर रूट में सेक a+1। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद प्लस अंडर रूट में सेक a+1 अपॉन में सेक a-1 अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम निकाल। देखिए एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझा रहा हूँ। क्या? जैसे मान लीजिए 1/2 है और इसको प्लस करना है किससे? मान लीजिए 3/4 से। तो आपको क्या करना चाहिए? बटरफ्लाई, या यहाँ 3/5 लिख लीजिए। बटरफ्लाई मेथड होता है क्या? नीचे नीचे का आपस में मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 10। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करें, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 5। फिर 2 का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6। अब हमारा आंसर हो गया 11/10। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड। सेम इसी तरीके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रूट रूट से कटने के बाद बचेगा क्या? सेक a²a-1। ठीक है, सेक a+1 और सेक a-1 बचेगा, तो a प्लस भी a-b बचेगा, तो सेक² a और -a1² हो जाएगा, तो 1² को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या? सेक a-1। क्या बचेगा? सेक a-1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा? सेक a+1 सेक, इसका इसका मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा? प्लस सेक a और +1 बच जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा खोलेंगे तो ये प्लस -1 से +1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर? 2 सेक a बच जाएगा। क्या बचेगा? 2 सेक a बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा वैल्यू होता है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है? 2 सेक, यहाँ पर sec² - 1। ठीक है, तो sec² - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक ध्यान रखिएगा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। ये हमारा लॉजिक होता है। तो ये 1 उधर बचेंगे तो sec² - 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो लिखेंगे यहाँ पर हो गया cos a हो गया, सॉरी ये a था तो यहाँ पर a लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गलती हो गया, अंडर रूट से रूट कटेगा नहीं, क्योंकि अंदर की वैल्यू क्या अलग अलग है। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताना भूल गया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए x⁻² है और y⁻ अगर 2 है। ठीक है, तो अंदर अंदर का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन बेस सेम रहता है, तो यहाँ पर अंडर रूट ही रहेगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट में tan² हो जाएगा। तो अंडर रूट से जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है? यहाँ पर स्क्वायर, तो या स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचा tan a। तो tan a बच गया। tan a का मतलब हो जाएगा sin a अपॉन में
कॉस ए बच गया, क्या बच गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, टू साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए को बोलते क्या बोलते हैं, कॉस ए बोलते हैं, तो यहाँ पर टू कॉस ए हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट जो कि ए पार्ट है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जैसे आप देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। द रेडियाई मतलब रेडियस, दो रेडियस होंगे ना, कौन कौन से हैं, ओ ए इज इक्वल टू आर, ये वाला क्या हमारा आर है, ठीक। उसके बाद क्या करें, ओ क्यू इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ क्यू, ये वाला हमारा कितना है 6 है। सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं। एज सोन इन फिगर, इस फिगर में दिखाया गया कॉर्ड सी डी ऑफ लार्जेस्ट सर्कल इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्किट एट क्यू। जो सी डी है ये क्या है, लार्जेस्ट सर्किट का कॉर्ड है, ठीक है। मतलब बड़े वाले सर्कल का क्या है, कॉर्ड है सी डी। और उसके बाद क्यू क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट क्यू, मतलब इस पर क्या बना, ये टेंजेंट बना। तो जो जिस पे टेंजेंट बनता है, जैसे अब आगे चलते हैं, ये टेंजेंट बना तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब किसी पे टेंजेंट बनता है तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है सर्कल पे, ठीक है। आगे देखते हैं, पी ए इज ए टेंजेंट टू लार्जेस्ट सर्कल, जो बड़ा पी ए जो है, ये जो पी ए है ये क्या है, लार्जेस्ट सर्कल का टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, पी ए इज इक्वल टू 16, ये पी ए इज इक्वल टू कितना है, 16 है। पी ए इज इक्वल टू क्या है, 16 है। आगे दे रहा है एंड ओ पी इज इक्वल टू कितना है, 20 है। ये हमारा कितना, ओ पी इज इक्वल टू 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, हमको लेंथ ऑफ सी डी निकालना। ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉर्ड ऐसा कुछ होता है, कॉर्ड के ऊपर अंदर सर्कल होता है, तो ये सी डी जो होता है ये बीचों बीच होता है, मतलब मिडिल में होता है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल में। अब ध्यान देने वाला है कि सी क्यू और क्यू डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये सी क्यू और ये क्यू डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमको सी डी निकालना है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर, तो सी डी अगर हमको निकालना है, टू फाइंड सी डी, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ, टू फाइंड, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन, ठीक है। क्या इससे मिला आपको फ़ायदा कि जो सी डी है, ये सी डी किसके बराबर होगा, सी डी, हाँ, टू क्यू डी के बराबर। अगर क्यू डी हम निकाल लें तो या तो सी क्यू प्लस क्यू डी लिखे, तो सी क्यू और क्यू डी क्या इक्वल होंगे, तो टू क्यू डी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यू डी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमको निकालना। अब लिखेंगे कैसे, मैं लिख रहा हूँ, सिंस, सिंपल सी जैसे हम लिखते हैं एग्जाम में वैसे लिखेंगे, सिंस पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए के परपेंडिकुलर है, देयर फोर, जब यहाँ पर पी ए ओ ए के, देखो ये जो पी ए है ओ ए के क्या है, परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या निकलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर ए पी प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए हमको निकालना, ओ ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर दिया हो तो आर स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर निकाले तो ए पी हमारा कितना है 16, यहाँ पर लिख लेंगे 16 का स्क्वायर, और ओ पी कितना दिया हुआ, ये 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 256 आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 144। इट मीन्स कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। 144 किसका होता है, 12 का होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू हमको पता चल गई। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, आप ओ क्यू डी लेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ क्यू डी में लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ की स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो ओ ए था वो क्या था, रेडियस था, तो
ओ डी भी क्या होगा, रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पर ओ डी का हमको वैल्यू पता चल गया, ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16 हो जाएगी। तो ओ डी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू हमको पता था कितना 6 का स्क्वायर और प्लस क्यू डी हमको निकालना था, यहाँ से हम लोग क्यू डी निकाल लेंगे। तो क्यू डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 36 कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जी, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 12 थे, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। तभी मैं कहूँ कि 108 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट में 108 होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू डी का इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6√3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6√3 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लिखना था क्यू डी हमारे पास हो गया, सी डी निकालना था, यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू 2QD। तो 2 इंटू क्यू डी था 6√3, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें 12√3 हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये आपको चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। इसको सेंटीमीटर लिए क्योंकि सारी चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में दी हुई, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट भी अच्छे हमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 का बी पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोज़। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 27 नंबर जगह जो क्वेश्चन था उसका पार्ट बी करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर जो इसका मार्क है वो 3 मार्क ईच है, मतलब हर क्वेश्चन का जो मिलेगा कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ इन ए गिवन फिगर 2 टेंजेंट पी टी एंड क्यू टी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। पी टी और क्यू टी जो है क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल, किस सर्कल से जिसका सेंटर क्या है ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से। प्रूव दैट पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू इंटू एंगल ओ पी क्यू, इसके बराबर हमको प्रूव करना है। ये वाला एंगल इसके क्या है 2 गुने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है, बी पार्ट है, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लेट पी टी क्यू को हम लोग क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू अल्फा, पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, क्योंकि हमको टी पी क्यू में ये ट्राइंगल है, इसी के बारे में हम लोग को बात करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंगल अगर देखा जाए तो ये क्यू पी टी, ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि एक बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट टच होते हैं बाहर एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसकी लेंथ इक्वल होती है, इसीलिए इसको ये दोनों एंगल क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी टी पी क्यू एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू टी क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया, ठीक। आगे चलेंगे क्या करेंगे, एंगल पी टी क्यू लिखेंगे, एंड यहाँ लिखते हैं, ये लिख देते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू हो गया, उसके बाद टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि क्यू पी टी, यहाँ पर क्यू पी टी और पी क्यू टी क्या है, पी क्यू टी या टी क्यू पी का ये बात है कि ये दोनों क्या है, सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम थे तो इनको हम लोग क्या मान लेंगे, ध्यान से समझिए, इसको मान लेंगे एंगल, मतलब दोनों सेम है तो इसको मान लेंगे 2 एंगल क्यू पी
टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा पी क्यू टी हमने क्या माना था, पी टी क्यू क्या होता है, अल्फा माना था, तो अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। टू उधर डिवाइड में भेजेंगे तो एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो ये 90 डिग्री और माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है, ओ पी जो है किसके पी परपेंडिकुलर पी टी के, ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, नाउ नाउ ओ पी लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है ना, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी है, ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि हमको प्रूव करना है, इसको भी ध्यान में रखते रहना है। अब आगे चलते हैं, जब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या होगा, ओ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओ पी क्यू ध्यान दीजिएगा, जो ये ओ पी क्यू है ये इसका क्या होगा, आधा होगा। कैसे होगा देखिए, एंगल ओ पी क्यू, यहाँ पर क्यू पी टी है, मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाता हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्यू पी टी जो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा उधर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। और एक बात आप बताइएगा कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा क्या था हमारा, पी टी क्यू था, क्या था, एंगल पी टी क्यू था, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गया हो सभी को, और इस सारे स्टेप लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर, पूरा पूरा आपको जो इसका वो होना चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ पर एक ही होगा, प्रूव्ड हो गया ये, और आपको पूरा का पूरा सिंपल सा जो 3 नंबर आपको मिलना होगा 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियो। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 430/1/2 बेसिक मैथमेटिक्स का जो PYQ था 2024 का, उसको हम लोग सॉल्व करें। तो आज हम लोग 28 का ए वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। कह रहा अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमी स्पेरिकल इंड ऑफ द सेम रेडियाई। तो कहना क्या चाह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर, मैं यहीं पे फिगर थोड़ा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके पास हेमी स्पेरिकल इंड पर सेम रेडियाई का कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हेमी स्पेरिकल लगा हुआ है, तो एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। जो सॉलिड की जो हाइट है, ये पूरी की पूरी सॉलिड की, वो कितनी दी हुई है, वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम लोग को निकालना है। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग निकालना होगा, इसकी हाइट निकालनी होगी, ठीक है। तो इसकी हाइट ये 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो 7 यहाँ से माइनस करेंगे, 7 यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो सिलेंडर की जो हाइट होगी उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर चीज़ें। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 28A, क्या, सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे करेंगे, 20 माइनस 2 7 घटाना है, तो यहाँ एक इधर से, क्योंकि हमको ये हाइट हमारी है ना, टोटल तो 20 दिया हुआ, तो यहाँ से 7 घटाएंगे, यहाँ मतलब टोटल कितना निकालना पड़ेगा, 14 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 × 7 माइनस कर देंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 20 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा दोनों का 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर दिया तो डायमीटर का आधा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो होता है क्या, 2πr/h। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा उसका सरफेस एरिया ये, ठीक है, तो क्या होता है 2πr/h। इसका सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr²। तो ये एक का निकला 2πr²। नीचे भी एक और है तो 2 × 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 एक बार और प्लस करना होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हमको आ गया। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा आ जाएगा। 2πr यहाँ पर कॉमन है, कॉमन लेते हैं, 2 × π × r की वैल्यू कितनी है, 7 है, और यहाँ पर 22/7 भी लिख लेते हैं। अब बचा क्या यहाँ पर, h + 2r बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44। यहाँ पर हाइट कितना था, हाइट 6 था ना, हाइट यहाँ पर 6 था, और 2 × r मतलब 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको लिख कर करना है ताकि आपको 3 नंबर पूरी तरीके से आसानी से मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 28 का बी वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं इसको। अ जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एक जूस ग्लास है जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसे, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो सिंपल से हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल से करेंगे, ठीक है। विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ड अप पोर्शन एट द बॉटम। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है उसको बहुत ध्यान से, रेस्ड अप मतलब कि अगर नहीं आप इस चीज़ को पकड़ेंगे तो ये आपकी से गलती हो जाएगी। रेस्ड अप का मतलब अगर बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो अंदर से अंदाज़ा लगा लेंगे बॉटम पे कैसा हो गया, ऐसा ऐसा बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या किया है, अंदर से ऐसे रेस्ड किया गया, मतलब अंदर से क्या किया गया, ऐसे ग्लास को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा ये नीचे ऐसे नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे वाला है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। जो इसके इनर ग्लास का ये कितना है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद मतलब फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड नहीं एंड इट्स हाइट, इसका हाइट कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो क्या करना होगा, सिंपल सा इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे तो इस पूरे कैपेसिटी हमको ग्लास की पता चल जाएगी। चलिए सिंपल तरीके से करते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा समझने में इसको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो आइए लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ग्लास। क्या है रेडियस ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ ग्लास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर डायमीटर दिया तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, सिंपल सा हाइट ऑफ एंड इट्स हाइट, हाइट ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको लगाते हैं, सिंपल सा कैपेसिटी कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका निकाल करके माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम सिलेंडर कैसे निकालते हैं इसको आपको याद कर लीजिएगा, फार्मूला सब मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको याद करेंगे, πr²h, ठीक है। माइनस करेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है उसका, 2/3 πr³। बस अब इसको क्या करना है, सिंपल से आपको सॉल्व कर लेना है। पाई आपको क्या करना होगा, पाई आर कॉमन है, ठीक है, पाई आर² कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे πr² हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, h बचा, -2/3 r बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। क्वेश्चन में दिया था नहीं, यूज करने को दिया है क्या, यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार कि हमेशा यहाँ पर वैल्यू दी हुई कितना दी हुई यूज करने को 3.14 थी, यहाँ पर क्या यूज करेंगे 3.14। आर की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो आर की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद ब्रैकेट एच कितना था 14 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 माइनस 2/3 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी थी 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले अभी इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाला, ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 14 माइनस 10, 5 2 जा 10, तो 10/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 14 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42 माइनस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 3 और इंटू ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25। पूरा इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2512 अपॉन में 3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 837.33 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है हमेशा क्यूब में होता है। बस हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको सिंपल सा सॉल्व करना है, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर यहाँ, टोटल 3 नंबर आपका, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो अलार्म क्लॉक हैं जो कि 20 मिनट पे और 25 मिनट पे क्या करते हैं, रेगुलर 25 मिनट बाद 20 मिनट बाद ये दोनों अलग अलग बजते हैं, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट बीप, अगर दोनों टुगेदर 12 बजे, एकदम 12 बजे क्या करते हैं बजते हैं, 12 नून पे, एंड एट व्हाट टाइम, एकदम दोपहर के 12 बजे, ठीक है, व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलार्म क्लॉक हो क्वेश्चन में, या स्कूल बेल हो, ठीक है, स्कूल बेल हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई मतलब रनिंग कर रहा है कि ए बॉय है रनिंग कर रहा है, बी बॉय 20 मिनट में रनिंग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, सिंपल सा एलसीएम निकालना होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एकदम सिंपल तरीके से आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा कि कितने मिनट बाद वो करेगा, कितने मिनट बाद वो दोबारा बीप एक साथ करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन, ठीक। तो एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 कितना आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। जब 100 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, 100 ये मिनट्स में आ गया, क्यों, क्योंकि ये मिनट्स में दिया है, ठीक है। क्या दिया है, ये मिनट्स में दिया। अगर घंटे में देता तो घंटे में आता, ठीक है, आवर्स में होता, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर्स 40 मिनट, 60 मिनट का 1 आवर्स होता है, 1 आवर्स 40, मतलब 1 घंटे 40 मिनट बाद वो एक साथ फिर से क्या करेंगे, बीप करेंगे। बीप माने फिर से वो बजेंगे एक साथ, ठीक है। तो चलिए इसके फिर क्या करेंगे, आफ्टर 100 मिनट्स फ्रॉम 12 नून, ठीक है, मतलब कि 12 नून से 1 घंटे 40 मिनट बाद वो करेंगे। दे विल बीप अगेन, ठीक है, दे विल लिखना है या आप लिख देंगे तो अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा। दे विल बीप, दे विल बीप अगेन टुगेदर एट 1:40 PM, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट, 12 बजे के बाद 1 घंटा 40 मिनट को क्या करेगा, बीप करेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, बीच में कोई लाइन उसको क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। ठीक है, और ये होता है M1, ये होता है M2। तो जो हमारा ये बीच का पॉइंट होता है, मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मान लीजिए एक्स, ये हमारा एक्स है। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, M1। ये बड़ा इसको एक्स लिख सकते हैं, ये छोटा एक्स भी लिख सकते हैं। क्या होगा, x1 M2 क्या हो जाएगा, x1 M2 प्लस x2 M1 क्या हो जाएगा, x2 M1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाता है। ठीक है, M1 प्लस M2। उसी तरीके से अगर y का देखा जाए तो क्या होता है, y1 M2 प्लस y2 M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक, ये फार्मूला था, इसको याद रखिएगा, क्लियर कट इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ने। अ लाइन्स द लाइन्स लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर ए है तो इसका एक्स F1 होगा, और वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है वाई एक्सिस भी, तो यहाँ पर वाई एक्सिस अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो पहला होता है वो एक्स होता है बड़े में, इस बीच में जो दिया होता है, और ये क्या होता है, कैपिटल वाई होता है। बस इतना हमको मिल गया है। उसके बाद बोला है ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दिया हुआ है। आगे देखते हैं, तो .2 एंड -3 दिया हुआ है। पॉइंट पी इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी एंड रेशियो पी बी, ए पी का रेशियो, ए पी कितना है यहाँ पर 3 है, और पी बी का रेशियो कितना है 1 है। ठीक है, बस इसी को हमको क्या करना, सॉल्व करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का हमको कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेट्स क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 30 है। लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, x1 जीरो है। ठीक है, एंड बी क्या है, 0 y1। बस ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है M1 कितना है, M1 हमारा क्या है, इधर से लेंगे ना, इधर से, तो M1 हमारा कितना हो जाएगा 3, और M2 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, इधर से ले रहे हैं ए टू बी ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए घुमा के, तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स हमको फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, डायरेक्ट लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वैल्यू यहाँ पर 2 थी, तो लिखेंगे क्या, 2 x1 क्या था हमारे पास, x1 ही रहेगा। M2 कितना है, M2 हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और प्लस उसके बाद क्या लिखना होगा, x2। ठीक है, x2 यहाँ पर x2 है, तो x2 0, और M1 कितना है हमारे पास 3, और पॉइंट में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये बचा क्या, x1 बचा, तो मतलब कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो जो हमारा ए कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x2 निकाला जाए, मतलब y निकाला जाए, y का फार्मूला थी कैपिटल Y। ठीक, कैपिटल Y निकालेंगे, तो कैपिटल Y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, -3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये -3 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया -3, क्योंकि फार्मूला मैं यहाँ पर लिख के सिखा दिया हूँ। y1 M2, तो y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है यहाँ पर ये है। ठीक है, तो y1 × ठीक है, तो अगर y1 देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, x1 y1 x2 y2, तो ये y1 हमारा 0 है, और M2 कितना है हमारे पास, M2 हमारे पास है 1, कितना है 1। ठीक है, फिर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y1 है उसका नाम, और इंटू क्या लिखना है, इंटू M1, तो M1 कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा 4, इसका इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा 0 इज इक्वल टू ये y1, और y1 3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। तो जो हमारे पास b का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0, -4। बस ये हमको निकालना था। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी
द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी इज 8,0 एंड 0,-4। बस हो गया सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसा लिख देंगे और आंसर हमारा लिखा गया और हम लोग को 3 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मैंने फार्मूला भी यहाँ पर लिख कर समझाया, तो इसको याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 30, 29 सब मैं बारी बारी से सब मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप जाकर देखिए, विजिट करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उस प्लेलिस्ट का मैं दे दिया हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड बाई द स्मॉलर बाई 18, ठीक है। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री मैं सी लिख रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। और सप्लीमेंट्री देखा जाए तो क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, अगर एक्स और वाई एंगल है तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात की मतलब 180 डिग्री की बात की है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ दीज 2 एंगल, दोनों एंगल को पता करना है, ठीक है। कह रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो छोटे वाले से जो बड़ा वाला है वो 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। 18 डिग्री ढाकाती है, मतलब कि बड़े में से अगर छोटे को घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 आना चाहिए। दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंस 18 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बोनस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सॉल्यूशन चलिए लिखते हैं। लेट the measure of 2 एंगल, मान लेते हैं कि 2 एंगल्स क्या क्या हैं, बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर एक्स को क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, एक्स वाले को क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। तो हमारे पास गिवन है, क्या है गिवन, कि एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बातें पता होंगी, 180 डिग्री। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला छोटे वाले से कितना, छोटे वाले से बड़ा वाला कितना ज़्यादा, 18 डिग्री ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने 18 डिग्री ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो मतलब दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए। फ्रॉम, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और सब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 891। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। तो और ये x वैल्यू 99 आएगा तो पुट कर देंगे किसी इक्वेशन, इसमें x वैल्यू पुट कर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x वैल्यू 99 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू 81 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू कितनी आ गई 81, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लिख सकते हैं कि हम लोगों ने हाँ, एट द बिग एंगल 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 18 आ भी जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपकी पूरी की पूरी सीरीज, मतलब पूरी की पूरी जो सेक्शन सी था, ये भी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर ये क्वेश्चन से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो कुछ भी अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोज़। जय हिंद।